भाई इसी 90 डिग्री वाले ब्लंडर की वजह से नोएडा में युवराज की जान चले गई और भैया 150 लोग केवल खड़े हुए देखते रहे। अब देखो 27 साल का युवराज ना गुड़गांव से नोएडा अपने घर आ रहा था जॉब करके, लेकिन सेक्टर 150 के पास एकदम ऐसा ब्लंडर वाला 90 डिग्री टर्न है जो युवराज को कोहरे की वजह से दिखाई नहीं। एंड वो मोड़ पर जो बैरिकेड था वो भी टूटा हुआ था और साथ में वहां पर कोई वार्निंग लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से युवराज की गाड़ी हाईवे से कूदकर सीधे पिट में जा गिरी। और ये पिट जो थी ये एक कंस्ट्रक्शन साइट थी बहुत पहले, जिसमें बारिश का पानी भर गया तो ये तालाब बन चुका था 70 फीट गहरा। लेकिन युवराज अभी डूबा नहीं था, वो गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गया और भैया अपने पिताजी को कॉल करी कि मुझे आकर बचा लो, मेरी लोकेशन ये है। फिर इनके पिताजी ने रात को 12 बजे पुलिस वालों को कॉल करी और भैया साथ में फायर फाइटिंग वालों को भी। अब ये पुलिस और फायर फाइटर्स करीब 20-30 लोग थे जो साइट पर खड़े हुए थे। उनके पास बोट्स भी थी, लाइफ सेविंग जैकेट भी थी, रस्से भी थी और साथ में युवराज गाड़ी के ऊपर बैठकर अपनी टॉर्च दिखा रहा था कि मैं यहाँ पर, और साथ में कॉल पर भी था। लेकिन भैया इतने सारे उपकरण के बाद भी ना तो फायर फाइटर्स और ना ही पुलिस उस तालाब में उतरी नहीं बिल्कुल भी। पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि हम पर तैरना नहीं आता और फायर फाइटर्स ये बोल रहे थे कि तो कंस्ट्रक्शन साइट है, इसमें नीचे सरिया निकल रही होगी, हम लोग डैमेज हो जाएंगे। और इस ड्रामे को देखते हुए वहां पर करीब 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जो केवल वीडियो बना रही थी, कोई मदद नहीं कर रही थी। और इसी वजह से पूरे 2 घंटे तक युवराज अपने फोन की लाइट दिखाता रहा, लेकिन कोई भी मदद करने आया ही नहीं। फिर बज गए 2 और उसकी गाड़ी डूबने लगी पानी के अंदर। एंड तब जाकर वहां पर एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी मैन था जो वहां से निकल रहा था, उसने भीड़ देखी और वो सीधे पानी के अंदर कूद गया उसको बचाने के लिए। उस हिम्मत वाले डिलीवरी बॉय ने पूरे आधे घंटे तक युवराज को पानी के अंदर ढूंढा, लेकिन भैया उसको वो मिला नहीं क्योंकि युवराज ऑलरेडी डूब चुका था। अब इस केस में आप 3 चीज देखो, पहले तो 90 डिग्री टर्न अपने आप में इलीगल है, और दूसरी चीज 2023 में यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोएडा अथॉरिटी को लेटर भी लिख रखा था कि भैया इस पानी को यहाँ से ड्रेन कराओ, यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेड और लाइटिंग भी लगवाओ। लेकिन 3 साल से अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और तीसरी चीज ह्यूमैनिटी, इस दौरान ना यहाँ पर करीब 150 लोग थे जो उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे, लेकिन कोई भी सहायता करने के लिए नदी में नहीं उतरा। इसीलिए सरकार के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने भी अपनी ह्यूमैनिटी गवा दी यार।